मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एग्रीकॉन कंपनी की एनर्जी डीएफ बायोकेमिकल के बारे में। जी हां दोस्तों, इसके बारे में तमाम तरह की उपयोगिता बताएंगे कि यह आप कौन कौन सी फसल में उपयोग में ले सकते हैं। इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ में इसकी डोज के बारे में भी बताएंगे कि कितनी मात्रा में आपको ये दवाई, कितने लीटर पानी के साथ और कौन सी दवाई के साथ किस तरीके से कौन से खेत में करनी है, उस पूरी विधि के बारे में भी जानकारी देंगे और इसकी रचना और इसके स्वरूप के बारे में भी बताएंगे। इसकी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे और दवाई करते समय या किसी भी तरह का बायोकेमिकल करते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक हमारे साथ में बने रहिए ज्यादा जानकारी के लिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि जो एनर्जी डीएफ दवाई है या बायोकेमिकल है, इसको आप किसी भी तरह से कोई सी भी फसल में, चाहे वो रबी की फसल हो, चाहे खरीफ की फसल हो या अन्य कोई भी सब्जियों की फसल हो, फल के पौधे हों, फूल के पौधे हों या किसी भी बागवानी की फसल क्यों ना हो, सब में आप इस बायोकेमिकल को उपयोग में ले सकते हैं। ये एक तरल फॉर्म में है, मतलब ये एक लिक्विड फॉर्म में है, तो पानी के साथ मिलाकर या अन्य किसी भी रासायनिक केमिकल के साथ मिलाकर भी आप इस बायोकेमिकल को उपयोग में ले सकते हैं। अगर हम बात करें इसके टेक्निकल नाम की, तो मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट सिंचाई के पानी के साथ पौधे का ये भोजन है, मतलब पौधे को ये भोजन उपलब्ध कराता है, क्योंकि इसमें इसकी जो रचना है उसमें जिंक, फेरस, कॉपर, बोरोन, चिलेटेड एजेंट के साथ क्लोरीन मुक्त तरल है। अब आपका अगर कोई भी केमिकल, रासायनिक कोई भी दवाई होती तो उसमें क्लोरीन होता, और ये क्योंकि बायोकेमिकल है इसलिए ये क्लोरीन मुक्त है और ये किसी भी तरह से पौधे में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, ना तो अभी के समय में ना आने वाले समय में। और ये पूरा बायोकेमिकल है तो इसी वजह से ये पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है, मनुष्य सामान्य मानव शरीर के लिए भी अनुकूल है और पौधे के लिए भी अनुकूल है। इसका कोई भी प्रतिकूल प्रभाव पौधे पर या शरीर पर किसी के भी नहीं पड़ता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर हम बात करें इसके डोज की, तो दोस्तों ये स्क्रीन आप गौर से देखिए कि सभी फसलों के लिए, मतलब चाहे वो ग्रीन हाउस हो, पॉली हाउस हो, सामान्य फसल हो, धान का खेत हो, कपास का खेत हो, वैसे तो ये दवाई आपको विशेष रूप से फ्रूट्स के पौधों में ही, मतलब जो फल के पौधे होते हैं उन्हीं में ही करनी है। तो विशेषतर ये पॉली हाउस में या ड्रिप इरिगेशन में ही उपयोग में होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर जैसे कि अनार का पौधा है वो हम खुले खेत में लगाते हैं, तो उसमें या फलों के पौधों में, सब में ड्रिप हाउस चाहे ग्रीन हाउस, सब में एक जैसी डोज आएगी। वो डोज ये है कि ड्रिप सिस्टम में 5 लीटर प्रति एकड़, फसल की आवश्यकता के अनुसार 2 से 3 बार, तो 5 लीटर प्रति एकड़, मतलब ये जो 5 लीटर का केन है पूरा, ये 1 एकड़ का है। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि 5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस बायोकेमिकल का यूज करना है। और चाहे आप ड्रिप इरिगेशन में कर रहे हो, चाहे आप सादा स्प्रे कर रहे हो टंकी से, आपको 5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से ही इसका डोज लेना है। और अगर हम बात करें, इसका स्प्रे आप 2 से 3 बार भी करना है, मतलब एक बार तो पौधा पैदा होते समय, पौधे में जब भी अंकुरण विकास होता है उस समय, एक बार पौधे में फूल आते हैं उस समय, और एक बार पौधे में फल आता है उस समय। जितना ज्यादा आप इसका स्प्रे करेंगे, आपका जो फल का पौधा है वो, उसमें एक तो फटने की शिकायत कम आएगी, जो आपका फल फट जाता है, जैसे अनार है वो फट जाता है या कोई दूसरा भी फल है वो जल्दी फट जाता है, उसकी शिकायत एक तो कम आएगी। और जो जल्दी खिरने की शिकायत आती है कि पौधे से फल जल्दी टूट के गिर जाता है, उसकी तो बिल्कुल ही शिकायत नहीं आएगी, उसका परिणाम आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। अब क्योंकि ये बायोकेमिकल है तो ये पौधे को हरा बनाता है, अंकुर विकास करवाता है, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो जमीन है उसमें भी ये काम करता है सॉइल कंडीशनर के रूप में, जमीन को भुरभुरी मुलायम बनाता है और जिससे कि पैदावार बहुत अच्छी आती है। मित्र कीटों की संख्या में इजाफा करता है, उनकी पैदावार को बढ़ाता है, जैसे कि आपके
जो भी गंडोले हो गए या फिर कोई भी आपका जैविक गतिविधि जो भी होती है फसल के अंदर, जमीन के अंदर, उसमें ये तरलता लाता है, उसको ये बढ़ाता है, जिससे कि मित्र कीट उपजाऊ होते हैं और वो आपके फसल को और आपकी जमीन को दोनों को ही फायदा पहुंचाते हैं। जो केंचुए जो हमारी आजकल खेतों में से बिल्कुल गायब हो चुके हैं रासायनिक दवाइयों की वजह से, उनको ये वापस से एक्टिवेट करता है और उनमें ये वापस से इजाफा करता है। और अगर हम बात करें इसके दूसरे महत्वपूर्ण बातों की, तो किसी भी प्रकार के पानी और उर्वरक के साथ दिया जा सकता है, क्योंकि ये तरल फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो ये किसी भी दवाई के साथ मिल सकता है। जड़ों के पास दिए जाने से पौधे जल्दी से ले सकते हैं। अब क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है, तो जब आप इसका स्प्रे करते हैं तो ये डायरेक्ट जड़ में पहुंचता है और इसीलिए इसका काम बहुत जल्दी और बहुत प्रभावी ढंग से आपको देखने को मिलता है। पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है, जिससे फसल का समुचित विकास होता है। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। और जब भी आप कोई भी बायोकेमिकल यूज करें, जब आपको उचित नमी में ही इसका स्प्रे या छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि जब भी नमी होगी तभी दवाई अच्छे से काम करेगी और दवाई पूरी घुलेगी। और जब भी आपको स्प्रे करना है तो कालीन के रूप में बिछा के आपको फसल में इसका स्प्रे करना है, जिससे कि ये जो दवाई है, ये जो केमिकल है, बायोकेमिकल है, ये पूरी तरीके से पौधे में पहुंच पाए और पौधे को अधिक से अधिक लाभ हो, उसमें फूटान हो, कल्ले और पुष्प बहुत अच्छे बने और अल्टीमेट पैदावार जो हमारी फसल की हो वो बहुत ज्यादा अच्छी आए। ये क्योंकि ये विशेष रूप से फ्रूट के लिए डिजाइन किया हुआ है, फलों के लिए डिजाइन किया हुआ है, तो आप कोशिश ये करें कि आप इसको फलों में ही प्रयोग करें। अन्य किसी भी आप दूसरे जो धान, कपास, मक्का, गेहूं आदि जो भी फसलें होती है उसमें आप इसको उपयोग ना करें। लेकिन अगर कर भी देते हैं गलती से तो भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं, इनके कोई भी साइड इफेक्ट किसी भी फसल में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये थी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां। अगर हम बात करें सावधानियों की, तो दोस्तों चाहे एनर्जी डीएफ हो, चाहे अन्य कोई भी दवाई हो, आपको सावधानी रखना बेहद जरूरी है। बच्चों को हमेशा इन प्रोडक्ट से दूर रखना है। त्वचा, जब भी आप दवाई का या बायोकेमिकल का स्प्रे करें तो त्वचा से इनको दूर रखें। हाथ में दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगा के रखें। बेहतर परिणाम के लिए नैपसेक, स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही उपयोग करें और हवा से विपरीत दिशा में कभी भी हमें स्प्रे नहीं करना है। ये चीज विशेषतर गांठ बांध के रख लीजिए कि हवा से विपरीत दिशा में, जिस दिशा में हवा बह रही हो उसी दिशा में आपको स्प्रे करना है। और जब भी आप इसका पूरा उपयोग कर लें तो ये जो कैंपर हो या बॉटल हो या थैली हो, इसको पूरी तरह से नष्ट करके वहीं जमीन में गाड़ कर चले आए। ये सावधानियां रखना आपको बायोकेमिकल या अन्य किसी भी दवाई के लिए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे अगर हम बात करें कि आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एक्सिस एफई, जिसको कि हम आयरन एफई एडिटा भी बोलते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी देंगे आने वाले वीडियो में। तो अगर दोस्तों ये पूरा वीडियो, ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी और अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं। और दोस्तों एक और दरख्वास्त है आपसे कि हमारा प्ले स्टोर पे ऐप भी है अनाज के नाम से, ANAAJ के नाम से, उसको आप जल्दी से जल्दी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और हमारे साथ में बेहतर प्रक्रिया से खरीदी, बिक्री और आनंद लीजिए आपकी पूरी संपूर्ण खेती का। हमारे पास में सारे सॉल्यूशंस हैं, सारी तरह की दवाइयां हैं, सारे तरह के उर्वरक और सारे तरह के बीज और खेती में काम आने वाले जितने भी एग्रीकल्चर उत्पाद होते हैं, जैसे कि स्प्रे टैंक आदि, तमाम तरह की चीजें आपको इस अनाज ऐप पर मिल जाएगी। तो आप बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट किए बिना प्ले स्टोर से आज ही अनाज ऐप डाउनलोड कीजिए। दोस्तों आपको, आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे, यही आशा करते हैं और नमस्कार।